नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, नव वर्ष 2024 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक राशिफल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ मेरी विशेष सलाह है जो हम आपको देंगे, ये देखना मत भूलिएगा सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नव वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल। कैसे बीतेंगे साल के 365 दिन, कितना शानदार रहेगा नव वर्ष 2024। नए साल में कैसी रहेगी सेहत, काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की, कब कब मिलेगी करोड़ों की माया, भाग्य के बल पर क्या कुछ पाएंगे, रिश्तों के लिए कैसा रहेगा साल 2024, 12 राशियों के लिए साल 2024 का भविष्यफल। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और नव वर्ष की 2024 की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं और ये वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे। बिल्कुल, तो नए साल की नई शुरुआत आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, तरक्की लेकर आए, खुशहाली लेकर आए। इस साल आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। ये साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा 24 में, खासकर कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों को खुशियों की कितनी सौगातें मिलने वाली हैं। इस साल आपका ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आपको खुद महसूस होंगे और इस साल कितने चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ओवरऑल सब कुछ जानेंगे कि क्या कहता है आपका 24 का वार्षिक राशिफल। तो आइए सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि ग्रह गोचर के हिसाब से ओवरऑल ये साल आपका कैसा रहेगा। सबसे पहले ये थोड़ा सा जानेंगे, मयंक जी से बताएं। बिल्कुल, देखिए, अगर कन्या राशि वालों की बात करें तो इस समय अभी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन हुआ है। केतु जो है आपके दूसरे भाव से निकल के अब पहले भाव लगन भाव में आ चुके हैं और दूसरा भाव खाली तीसरे भाव में वर्ष की शुरुआत में 1 जनवरी को बुध और शुक्र की युति, चतुर्थ में सूर्य मंगल की युति, पंचम भाव खाली, छठे भाव में शनि, सप्तम भाव में राहु, अष्टम भाव में गुरु, नवम, दशम, एकादश भाव खाली और 12वें भाव में आपके चंद्रमा रहेंगे। तो ये कुछ स्थिति, ग्रह स्थिति कन्या राशि वालों की नजर आ रही है। कन्या राशि वालों के लिए लंबे समय से कविता जी टफ टाइम चल रहा है जी। खासकर अगर बात करें तो 2023 से ही इनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है और 22 अप्रैल 2023 से जब चांडाल दोष बना तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को वो चांडाल दोष समाप्त हुआ तो कहीं ना कहीं बड़ी इनके लिए राहत आई है, बड़ा इनको परेशानी से छुटकारा मिला है। लेकिन वर्तमान में क्या है कि लगन में केतु है और सप्तम भाव में राहु चल रहा है और गुरु अभी भी अष्टम भाव में ही विराजमान है। तो अगर इस वर्ष की बात करें तो ये वर्ष जो है इनके लिए, कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। यानी कि अगर ये बात करें कि अप्रैल के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा हर लिहाज से, लेकिन कुछ थोड़ी सी सावधानियां रख के इस साल चलनी होंगी। अपने इस वर्ष को आप बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या सावधानियां रखनी है, क्या नहीं करना है और क्या कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो छोटी मोटी परेशानियां बनी हुई हैं, कभी कुछ राहु की वजह से या बृहस्पति की वजह से, वो परेशानियां दूर हो जाएं और शनि का पूर्ण जो शुभ फल है वो आपको मिले। बिल्कुल, तो आइए सबसे पहले मयंक जी से यही जानेंगे कि 24 में किस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, यानी कि आपका स्वास्थ्य क्या कहता है पूरे साल। देखिए, इस वर्ष पूरे वर्ष क्या है कि आपको हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। जिन लोगों को ये दिक्कतें हैं वो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो भाई थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। अष्टम भाव में गुरु है, लिवर या पेट संबंधी रोग से भी परेशान अभी आप रह सकते हैं या चल रहा है तो कंटिन्यू रह सकता है। अप्रैल तक आपको विशेष सावधान रहना चाहिए अपनी सेहत को लेके। अप्रैल तक कोई भी लापरवाही ना करें। जैसे ही गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो उसके बाद तेज़ी से स्थितियों में सुधार आएगा और आपकी सेहत में भी सुधार रहेगा और आपके जीवन में काफ़ी बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ग्रह नक्षत्र के अनुसार आपके लिए मार्च अप्रैल का महीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है इन 2 महीनों में। और उधर अगर बात करें तो आपके लिए सितंबर का महीना, ये महीना थोड़ा सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन महीनों में सेहत का ध्यान रखें तो बाकी समय आपके लिए ठीक निकलेगा। मयंक जी, अब देखिए केतु इन्हीं की राशि में आ गया, 18 महीने तक रहेंगे। ये मान लेंगे कि 24 में पूरे साल केतु आप ही की राशि में है।
ऐसे में कन्या राशि वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं बाहर जाने की सोच रहे हैं, तो वहाँ केतु कहीं कोई बाधा डाल रहे हैं? देखिए केतु यहाँ क्या करेंगे, थोड़ी बहुत अड़चने तो पैदा कर सकते हैं, और अभी भाग्य का साथ भी आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा मानना है कि जिन लोगों का एडमिशन लेना है जनवरी से अप्रैल के बीच में, थोड़ा सा संघर्ष या थोड़ी देरी के साथ एडमिशन हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं। शनि जो है आपको विदेश भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है जी। क्योंकि शनि की जो है सप्तम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, तो विदेश जाना तय है, भाई छोटी मोटी अड़चने आए। लेकिन अप्रैल के बाद तो जैसे ही गुरु आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो भाग्य बली हो जाएगा और सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। तो इसलिए छात्रों के लिए ओवरऑल समय अच्छे है। लेकिन लगन का केतु जो है ना, वो हमारा ध्यान कभी कभी भटकाता है, तनाव रहेगा, हो सकता है स्ट्रेस ले लें अननेसेसरी पढ़ाई का ही कि हमारे मार्क्स कैसे आएंगे जी। तो ये सब चीजें स्ट्रेस ना लें, ज्यादा मत सोचिए, स्ट्रेस मत लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कॉन्सेंट्रेट अपनी स्टडी पर करें। बिल्कुल, देखिए सोचना ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा सोचने से बचना चाहिए इंसान को। अब मैं जी जो कि केतु से जानना चाहूँगी, क्या केतु क्या इनके रिश्तों में भी तनाव देगा इन्हें 24 में? 24 के लिए रिश्ते इनके लिए कैसे रहेंगे? देखिए 24 के लिए बात करें तो रिश्ते आपके लिए थोड़े से मिले जुले रहेंगे। खासकर अप्रैल तक आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी है। सप्तम भाव का जो राहु है वो दो चीज़ पैदा होगी यहाँ, काम कारोबार के सिलसिले में हो सकता है आपको बाहर जाना पड़े, जीवन साथी या आपके जो लाइफ पार्टनर है वो भी व्यस्तता उनकी बनी रहे इस वर्ष काम कारोबार में। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी, एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे। समय दे पाएंगे तो छोटे मोटे मनमुटाव हो सकते हैं, उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। लेकिन जैसे ही मई में 1 मई को बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे तो ये आपके जो है प्रेम संबंध को या वैवाहिक जीवन को अच्छा करेंगे और राहु के जो अशुभ फल है उनको कम करेंगे। तो इसलिए ये वर्ष थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। अप्रैल के बाद मैं कह सकता हूँ कि वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर समय रहेगा। मैं जी आपसे जानना चाहती हूँ कि 2023 के मुकाबले 2024 का जो आने वाला जो नया साल है, इनके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा, अच्छा या और भी बेकार? देखिए 2024 इनके काम कारोबार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा 23 की तुलना में। बिल्कुल 23 की तुलना में, क्योंकि 23 में तो चांडाल दोष की वजह से ही बहुत परेशान रहे हैं, तो आधे से ज़्यादा वर्ष उसी में निकला। लेकिन 24 इनके लिए बहुत अच्छा है काम कारोबार के दृष्टिकोण से जी। और इस समय आपको अगर नए कार्य की शुरुआत करनी है तो उसके लिए आपको अपनी कुंडली दिखा के ही करनी चाहिए, क्योंकि लगन भाव में केतु है। तो नए कार्य की शुरुआत अपनी जन्म पत्रिका दिखा के करें तो अच्छा है। लेकिन अप्रैल के बाद से जैसे गुरु जो है वृषभ राशि में आएंगे तो आपके लिए भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे। और नवम भाव का गुरु जो है, हम कहते हैं कि काम कारोबार में सफलता, नौकरी में सफलता के योग, नई नौकरी के योग, बिजनेस में लाभ, अच्छा खासा फायदा आपको दिलाएगा। अगर कोई कुछ नया काम करने चाहते हैं तो आपने कहा कुंडली देख के, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ तरक्की मिल पाएगी इस महीने, सफल हो पाएंगे? देखिए इस वर्ष में इनको तरक्की मिलेगी और जैसे मैंने बोला कि 23 के मुकाबले 24 का वर्ष जो है काफ़ी अच्छा इनके लिए रहेगा। लेकिन देखिए यहाँ आपको अगर आप बिजनेस करते हैं तो समझिए कंपटीशन बहुत बढ़ेगा। आपको जो प्रतिद्वंदी हैं, जो कॉम्पिटिटर है, उनसे बड़ा अच्छा कंपटीशन मिलेगा। लेकिन अंततः जो है लाभ आपको अच्छा मिलेगा। बट आपको अब यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कोई नई प्लानिंग, नई योजनाएं तैयार करनी पड़ेंगी अपने काम को बेहतर करने के लिए। तो वो चीज़ आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, तो लेकिन लाभ मिलेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिसके चलते उनका जो है जीवन में भाग दौड़ बढ़ेगी, काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो ऐसे में लापरवाही भी हो सकती है। सप्तम भाव का राहु जो है लापरवाही करा देता है और फिर बिजनेस में परेशानी या नौकरी में दिक्कतें आ सकती हैं। उस चीज़ से बचें, लापरवाही ना बिल्कुल करें, ये मेरी आपको इस वर्ष की बड़ी सलाह है। यही लाभ क्या इन्हें आर्थिक तौर पे मजबूत कर पाएगा 2024 में? देखिए बिल्कुल 2024 में अप्रैल के बाद से इनको उत्तम धन लाभ की प्राप्ति हो रही है। धन संचय भी होगा, धन लाभ भी होगा। शनि भी छठे भाव के जो है वो भी अच्छा लाभ दिलाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर अप्रैल के बाद से देखेंगे तो आपको धन लाभ में तो कोई कमी नहीं रहने वाली है। सेविंग भी है रहेगी, हालांकि खर्च भी करवाएंगे यहाँ राहु, मगर सेविंग भी आपको बृहस्पति जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ी, मकान, प्लॉट जो सोचा है 24 में, क्या उसकी नींव रख पाएंगे? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हो, तो मेरी सलाह यह है कि भाग्य आपका 15 अप्रैल के बाद से प्रबल हो रहा है, उसके बाद प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिल जाएगी। जो आपकी कोई मनोकामना है इस वर्ष वो भी आपकी पूरी होगी। चलिए मैं ये देखिए, मैंने जाना हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ 24 में इनकी ओवरऑल कैसी रहेगी। 24 को देखते हुए भाग्य प्रतिशत आप इन्हें कितना देंगे? देखिए भाग्य प्रतिशत जो है इनका अब तकरीबन मान लीजिए कि 80 से 85% इनके साथ रहेगा। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल देखिए जनवरी फरवरी की गई मेहनत आपको अप्रैल के बाद लाभ देगी। तो इसलिए हिम्मत मत हारिए। साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन उसके बाद मध्यकाल और अंत का जो समय रहेगा, वर्ष के अंत का, वो आपके लिए बहुत ही सुखद रहेगा। उसमें आप रफ्तार बिल्कुल रफ्तार पकड़ेंगे तो वो
कहना चाहिए ना कि जब एक समय बेहतर आता है तो हम अगली पिछली सारी भरपाई कर लेते हैं, तो वो कन्या राशि वालों के लिए उस तरह का साल ये साबित होगा। समय तो देखिए हर चीज़ की भरपाई कर ही देता है। जाते जाते मयंक जी क्या कुछ उपाय हैं कन्या राशि कन्या लगन के लिए? देखिए इस वर्ष कन्या राशि वाले कुछ ज़्यादा उपाय करेंगे, ज़्यादा पूजा पाठ करनी होगी। एक तो आप अपने घर पे सुंदरकांड का पाठ करवाएं जी। जनवरी मास में, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष लाभ मिलेगा। और क्या करें कि सूर्य देव को जल निरंतर दें, हनुमान चालीसा पढ़ें और हल्दी का टीका ज़रूर लगाएं रोज़ाना, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। राहु के लिए हम कह सकते हैं कि बुधवार के दिन बहते जल में नारियल या पीपल के पेड़ के नीचे नारियल चढ़ाएं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। गणेश जी की पूजा करेंगे जिससे आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय करने से आपको बड़ी राहत मिलेगी और जो दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। पूरे साल को देखते हुए इनकी गृह स्थिति के आधार पर क्या कुछ एक छोटी सी सलाह आप इन्हें देना चाहते हैं? देखिए सलाह के तौर पे इस वर्ष क्या करें, एक तो क्रोध की अधिकता से बचें। ये कन्या राशि वालों के लिए इसलिए बोला जा रहा है कि कन्या राशि वाले क्रोधी स्वभाव के होते नहीं है, लेकिन इस साल थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रह सकता है, तो गुस्से से बचें और किसी भी तरह के पर्सनल रिलेशनशिप में मनमुटाव से बचना चाहिए जी। और अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी लापरवाही ना करें। बिल्कुल, ये मेरी सलाह है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये थे मिस्टर मयंक जी जिनसे मैंने जाना कि नव वर्ष 2024 की शुरुआत आप लोगों के लिए कितनी बढ़िया रहने वाली है। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत और एक बार पुनः आप सभी को नव वर्ष 2024 की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।